ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ position of object, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ position of image, then size of image, और लास्ट थिंग नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ सो सब तो पहले आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की गल करिए। फर्स्ट केस आप लिया सी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दे विच एट इनफिनिटी। सो पहला केस मैं लिख रही हाँ एट इनफिनिटी। सो जब ऑब्जेक्ट इनफिनिटी ते सी दैन अपनी पोजीशन ऑफ इमेज बनी अपनी फोकस के ऊपर। सो मैं लिख रही हाँ एट फोकस एफ। ऑल्सो जो साइज ऑफ इमेज सी वो किसी बहुत छोटा एज कंपेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो साइज आएगा हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप इन्हें पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। एक कोई गल है हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। Then nature of image was real and inverted. Then अगले केस की गल करिए। इस तो बाद आप ऑब्जेक्ट नु प्लेस किया बियॉन्ड सी। सो नेक्स्ट पॉइंट है बियॉन्ड सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो जब आप ऑब्जेक्ट नु बियॉन्ड सी प्लेस किया दैन पहले पिछले केस दे विच अपनी जो पोजीशन ऑफ इमेज सी वो फोकस के ऊपर सी, लेकिन बियॉन्ड सी प्लेस करन ते अपनी पोजीशन ऑफ इमेज आई बिटवीन एफ एंड सी। एफ एंड सी मतलब फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। साइज ऑफ इमेज अगेन जो अपने को इमेज आई सी उदा साइज की सीगा बहुत छोटा, सो डिमिनिश्ड। और लास्टली नेचर ऑफ इमेज वो भी की सी रियल एंड इनवर्टेड। सो इस तरह टेबुलर फॉर्म के तो रिजल्ट्स याद रखने थोड़े ईजी हो जाएंगे, रियल एंड इनवर्टेड। देन तीसरा केस। सो तीसरे केस दे विच आपां की लिया बियॉन्ड सी तो बाद आप पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखी एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो मैं सिर्फ सी लिख रही हाँ मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, तुहानूं पता ही है। सो पोजीशन ऑफ इमेज जो सी ते आप ऑब्जेक्ट रखते हैं दैन इमेज की पोजीशन भी की होंगी है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड साइज ऑफ इमेज ये एक इदा का केस है जिसे अपना साइज की आता है बिल्कुल सेम आता है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इत्थे आएगा सेम साइज। नेचर वाज अगेन रियल एंड इनवर्टेड। सो ये सब टर्म्स तुसीं जानू ही हो, ये पहला आप कर चुके हैं, जस्ट अज की है उन्होंने एक बार समराइज करना जरूरी सी। इस तो बाद फोर्थ केस एट सी तो बाद आप अगे मूव किए, फिर आप ऑब्जेक्ट रखा बिटवीन C and F. So between principal focus and center of curvature. So इत्थे ऑब्जेक्ट नु प्लेस करन ते अपने कोल जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो आई बियॉन्ड C. Then इस टाइम आप देखिया जो जो साइज ऑफ इमेज है वो की सी आया डिमिनिश नहीं सी, इस बार साइज सी एनलार्ज्ड मीन्स वड्डा साइज। एंड नेचर अगेन रियल एंड इनवर्टेड। Real and inverted means on the same side of mirror and inverted means ulti image. Then panjwa case C at focus. So object at focus F. So जब आप ऑब्जेक्ट ਨੂੰ प्लेस किया at focus then जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो की सी अपनी इमेज बन रही है at infinity
सो एट इनफिनिटी दैन अगेन जो साइज आएगा वो भी की सीगा एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड, बिकॉज एट इनफिनिटी तो अपने को जो इमेज का साइज आंदा वो की है बहुत वड्डा आएगा. सो हाईली एनलार्ज्ड. एंड अगेन जो नेचर ऑफ इमेज है वो सीरियल एंड इन्वर्टेड. सो एक लास्ट केस, सिक्स्थ केस सी जब आप ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ P ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਬਿਟਵੀਨ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਪੋਲ then position of image that would be behind the mirror. then again ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਈਜ਼ ਇਮੇਜ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸੀ enlarged. बट लास्टली जो अपने को नेचर ऑफ इमेज है वो इस टाइम की आएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिकॉज अपने को बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है. आपा की है रेज नो अगे वाले एक्सटेंड करवा के ज्वाइन करवाया सी, दैट इज़ वाई इमेज की है अपनी वर्चुअल है और इरेक्ट है मीन्स बिल्कुल सीधी बनेगी. वर्चुअल एंड इरेक्ट. सो ये सी अपने टोटल 6 केसेस जो आप कनकेव मिरर्स दे विच स्टडी कीते. सो इस तरह टेबुलर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ. ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ. ਸੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ? ਸੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲੀ ਸਰਚ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਰਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਰਚ ਲਾਈਟਸ, ਸਰਚ ਲਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟਸ ਔਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਬੀਮ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰੋਡ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਜ਼. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰਸ. ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਪਾਉਣ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਇਮੇਜ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਰ ਫਰਨੈਸਿਸ. ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਫਰਨੈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੀਨਸ ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਕਿੱਥੇ ਇਨ ਸੋਲਰ ਫਰਨੈਸਿਸ. ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਸ ਸੀ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਦੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ. ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਕੇਸ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ. ਫਾਈਨਾਈਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਮੀਨਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਪੋਲ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਏਗਾ ਵੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਇਨਫਿਨਿਟੀ. सो एट इन्फिनिटी पहले आप कन्वैक्स मिरर ड्रॉ करिए. सो कन्वैक्स मिरर के केस दे विच की है ए वाली साइड की होएगी नॉन रिफ्लैक्टिंग और ये अगे वाली साइड की है रिफ्लैक्टिंग. सिमिलरली आप इहदे विच प्रिंसिपल एक्सिस शो करांगे. प्रिंसिपल एक्सिस ए की है पी. प्रिंसिपल एक्सिस नूं आप इधर वाल भी एक्सटेंड करांगे. सो इत्थे शो कर रही हाँ मैं पोल ऑफ मिरर. देन अगे क्या आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन फोकस. ऑल्सो वी कैन नेम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस M
n। सो पहला केस लिए व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। सो मैं पैरेलल रेज फॉल करवा रही हाँ मिरर के ऊपर जो कि इन्फिनिटी तो आ रही हैं। सो नाल आप डॉटेड जरूर शो करांगे बिकॉज रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। सो उसी तरह अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कोई रे ऑफ लाइट आ रही है देन वो की है बिल्कुल वापस उसी डायरेक्शन वाल की है वापस रिफ्लैक्ट हो जाएगी। बिकॉज अपन को पता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के विचों पास होएगी देन वो की है सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग वापस चली जाएगी। सो इत्थे भी एरोज मैंशन करांगे आप अंदर वाल। सो अपन को पता है कि जो कन्वेक्स मिरर्स ने इन्हां दे विच की है रेज नू डायफ्रैक्ट करते हैं मीनस डाइवर्ज करते हैं। सो इत्थों की होएगी अपनी इत्थे कन्वर्जन नहीं होएगी आप की है इत्थे डाइवर्जन शो करांगे मीनस बाहर वाल नू रेज निकालांगे। सो इत्थे मैं शो करन जा रही हाँ। सिमिलरली ऊपर भी सो इस तरह रिफ्लेक्शन। सो रे आई इथों रिफ्लेक्शन हुई और वापस बाहर वाल। सिमिलरली इधरों रे इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन होएगी और रे दोबारा तो बाहर। सो इत्थे अपने को इमेज नहीं मिल रही। इमेज के लिए आप की करांगे इन्हां नूं पिछे वाल एक्सटेंड करांगे। सो एक्सटेंड करन दे की है सो जनरली की होंदा है कि अगर आप डिस्टेंस बराबर नहीं लए होंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर देन अपनी इमेज की है बिल्कुल सेम पॉइंट पे नहीं मिलती। सो इनू थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। दिस इज फोकस एफ। सो मैं एक्सटेंड किया पिछे वाली डायरेक्शन में उसी तरह इनू एक्सटेंड करांगे आप। सो जो इमेज फॉर्मेशन होएगी वो होएगी एट प्रिंसिपल फोकस एफ। सो अगेन एक बार देखिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पैरेलल रेज आर कमिंग। सो रेज की है आफ्टर रिफ्लेक्शन इतों की है बाहर वाल जान गया। सो की हो रही हैं इतों रिफ्लेक्ट लेकिन इतने इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रही। सो पिछे वाले एक्सटेंड करन ते की है वो जाके मिल रही हैं एट फोकस एफ। सो अगर आप करैक्टरिस्टिक्स लिखने होन इमेज के करैक्टरिस्टिक्स तक ही आएंगे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी ते है दैन अपनी इमेज बन रही है एट फोकस या प्रिंसिपल फोकस एफ। देन साइज ऑफ इमेज ये साइज ऑफ इमेज भी की आएगा वेरी हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड। और लास्ट नेचर ऑफ इमेज जिवें कि तुसीं दस ही सकते हो बिकॉज आप पिछे नू रेज वाल रेज नू की करवाया एक्सटेंड करवाया ऐसा जो आपस विच की है मीट नहीं कीतियां। सो अपने को जो इमेज है वो है वर्चुअल और नाल दी नाल जो इमेज है वो की आएगी इरेक्ट। सो इन्हें करैक्टरिस्टिक्स फर्स्ट केस दियां। सो एक केस हो रहा है इस दे विच हुण आपां उसदी गल करिए। नेक्स्ट केस आएगा अपना बिटवीन। सो इसका मतलब है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर। सो अगेन पहला कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ये वाली साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग अगेन प्रिंसिपल एक्सिस P then center of curvature ओके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है MN। देन हुण आपां ऑब्जेक्ट नू प्लेस करना है बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर मीनस आपां इत्थे 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 किते भी की है ऑब्जेक्ट नू प्लेस कर सकते हैं। सो मैं इत्थे ऑब्जेक्ट नू प्लेस करन जा रही हाँ। सो इफ दिस इज ऑब्जेक्ट AB। सो हुण आपां नू दो रेज ड्रॉ करनियां पैणगियां। एक तां मैं रे लवांगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो पहली रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जिवें कि आपां नू पता ही है कि कन्वेक्स के केस दे विच की हुंदा है जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो की है बाहर वाल रिफ्लेक्ट होएगी और इस डायरेक्शन दे विच जाएगी सच दैट पिछे वाल प्रोड्यूस करन ते वो की है फोकस ते मीट होए। सो इनू मैं बाहर वाल हुण शो कर रही हूँ रिफ्लेक्टेड रे। सो ये सी पहली रे पिछे वाल प्रोड्यूस भी करके दिखा सकते हैं। प्रोड्यूस करन ते की है अपनी एफ ते मिलेगी रे अपनी एफ ते मिलेगी। सिमिलरली सेकेंड रे मैं ले रही हाँ जो मैं फॉल करवावांगी इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर सच दैट
कि अगर आप ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ ਦੈਨ ਉਹ ਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਉसी ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਰੇ ਇਨ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਓਕੇ ਦੈਨ ਇਹ ਰੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਵਾਪਸ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰੇ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਲੂ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ, ਦੂਸਰੀ ਰੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉसी ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਵਾਇਆ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਡਾਟਡ ਰੇ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ that is the position of image। so ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ position of image बिकॉज ए तो रे स्टार्ट हुई हैं और इतने की है जाके ज्वाइन हो रही हैं सो इतने शो करांगी ए डैश और नीचे बी डैश। हुण आपां करैक्टरिस्टिक्स की गल करिए, सब तो पहले तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफिनिटी एंड पोल ऑफ मिरर दैन इमेज दी जो पोजीशन है वो कित्थे आ रही है, वो है बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर या फिर आपां नाल ये भी लिख सकते हैं बिटवीन पी एंड एफ। ओके देन उस तो बाद साइज की गल करिए, साफ साफ दिख रहा है जो साइज है वो की है डिमिनिश्ड। और लास्ट पे नेचर ऑफ इमेज की गल करिए वो की है वर्चुअल, बिकॉज पिछे वाले एक्सटेंड करवाने ते रेज आपस में मीट हुई है देन आपा नू की है इमेज मिली। सो वर्चुअल इमेज है प्लस सीधी इमेज बन रही है, सो आपा की लिखांगे वर्चुअल एंड इरेक्ट सो ये सी अपना दूसरा केस इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर्स। सो कन्वैक्स दे विच की है आप सिर्फ दो केसेस की ही गल करांगे, बिकॉज एक आप ले रहे हैं ऑब्जेक्ट एट इनफिनिटी, एक आप ले रहे हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफिनिटी एंड पोल। सो किते भी प्लेस करांगे अपने कोल की है इसी तरह इमेज फॉर्मेशन होएगी। सो ये समराइज करन लई टेबल बनाने की कोई खास लोड़ तो नहीं है, बिकॉज ये दो ही केसेस सी। पहला केस सी जो आप ऑब्जेक्ट नूं लिया एट इनफिनिटी, सो इनफिनिटी ते ऑब्जेक्ट लैण ते अपने कोल जो इमेज आई वो इमेज बन रही सी फोकस पे, फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। साइज की आ रहा सी हाईली डिमिनिश्ड प्लस ਉਹਦਾ नेचर भी की सीगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसी तरह इस केस दे विच की होया जब आप ऑब्जेक्ट लिया बिटवीन इनफिनिटी एंड पोल दैन जो इमेज आ रही सी दैट वाज बिहाइंड द मिरर और बिटवीन पी एंड एफ। साइज वाज ऑल्सो मतलब साइज भी की आया सीगा छोटा सी डिमिनिश्ड सी और वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ की है समराइज हो जाता है। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ उसी तरह गल करांगे यूजेस दी कि कन्वैक्स मिरर्स दे की यूजेस हैं। सो कन्वैक्स मिरर ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮਿਰਰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰਸ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ। ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਮਿਰਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जो इमेज बन रही है वो की बन रही है इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट मतलब सीधी। सो सीधी इमेज आपां नूं की है ज़्यादा बेनीफिशियल है एज कंपेयर टू इनवर्टेड इमेज। सो इरेक्ट इमेज होने दे नाल भी की है ये काफ़ी मतलब बहुत सारे फायदे हैं अलग अलग फील्ड्स दे विच। इस तो इलावा ਇਹਦਾ जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू मीनस आपां नूं कितना घेरा दिखाई दे रहा है। फील्ड ऑफ व्यू वो भी की है वाइड है, वाइड मीनस ज़्यादा है। प्लेन मिरर ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਰੀਅਰ ਵਿਊ ਮਿਰਰਸ। ਸੋ ਪਲੇਨ ਮਿਰਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਏਰੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ਸ ਸੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰਸ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਵੱਲ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ for spherical mirrors। so
ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਡੈਸ਼ x ਐਕਸਿਸ, x ਡੈਸ਼ x ਐਕਸਿਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਡੈਸ਼ ਐਕਸਿਸ o। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x y ਦੇ ਸਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਰਲੀ ਮੈਥਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਫॉर ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮਿਰਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ x ਡੈਸ਼ x ਐਕਸਿਸ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਡੈਸ਼ x ਐਕਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਡੈਸ਼ x ਐਕਸਿਸ ਪਲੱਸ ਪੋਲ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ origin। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ origin ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਫੈਰੀਕਲ ਮਿਰਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ origin ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ 4 ਜਾਂ 5 ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦ ਨਿਊ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ। ਦ ਨਿਊ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ साइन कन्वेंशनस। सो आप हम शुरू करिए, नाल दी नाल आप डायग्राम देखते जावांगे। सो कोई भी एक मिरर ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे कनकेव या कन्वेक्स। मैं कनकेव ड्रॉ कर रही हूँ। सो शेडिंग मीन्स नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, देन प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, center of curvature. Okay. So the new Cartesian sign conventions. पहली convention है जो object है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ mirror ਦੇ left ਵੱਲ place ਕਰਾਂਗੇ। So the object is always placed to the left of mirror. Always placed to the left of mirror. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਆਫ ਮਿਰਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਿਰਰ ਤੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਫਟ ਆਫ ਮਿਰਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਦ ਲੈਫਟ ਆਫ ਮਿਰਰ। ਇਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ इंसिडेंट लाइट। सो ये पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट पे ही प्लेस करते हैं और जो वो तो लाइट आ रही है मिरर दे वाल ऑब्वियसली वो भी की है फ्रॉम द लेफ्ट जाएगी टू द मिरर। देन नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ मैं पहले ही दस चुकी हाँ, पोल उन्होंने आप की है ओरिजिन मान के चलते हैं। सो इस तो बाद वो सारे डिस्टेंसेस जो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस दे उन्होंने आप मेजर करांगे फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। सो ऑल डिस्टेंसेस parallel to principal axis are measured from pole of the mirror. ओके, सो ये थानू क्लीयर ही होएगा कि कोई भी अगर आप डिस्टेंस मेजर करना है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो आप ਇਹਦੇ ਅਲੋਂਗ मेजर ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ओरिजिन ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ पोल ਨੂੰ। सो हुण अगला पॉइंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट। वो पॉइंट की है, सो मैं इतने शॉर्ट विच ही लिखांगी। अगला पॉइंट है कि अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और मेजर आप इस तरह करना है कि आप राइट साइड वाल जा रहे हैं। राइट साइड मतलब कि ये ओरिजिन है और आप इधर वाल कोई डिस्टेंस मेजर करते जा रहे हैं, देन वो जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरह अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेकिन आप पोल तो लेफ्ट साइड वाल जा रहे हैं, देन वो डिस्टेंस की आएगा नेगेटिव डिस्टेंस। सो इसी अपनी अगली साइन कन्वेंशन, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड टुवर्ड्स द
राइट ऑफ पोल, सो मैं इत्थे लिख रही हाँ जस्ट राइट, टूवर्ड्स भी लिख लेने हाँ, टूवर्ड्स राइट ऑफ पोल, टूवर्ड्स राइट ऑफ पोल, so that distance is equal to positive. उसी तरह कोई डिस्टेंस अगर आप टूवर्ड्स दी लेफ्ट ले रहे हैं, ये मैं शॉर्ट दे विच लिखा है जस्ट तो समझ आ जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ दी पोल और डिस्टेंस आएगा अपने को नेगेटिव. सो एक चीज़ हो रहा है हुण इस तो बाद, हुण अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करना है पैरेलल दी तो आप गल कर ली, अगर आप डिस्टेंस मेजर करना है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस जिवें कि ऑब्जेक्ट शो किया हुआ है. सो अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस और नाल ऊपर वाली डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, मीनस जिस तरह मैं ऑब्जेक्ट शो किया हुआ है, दैन वो डिस्टेंस की आएगा पॉजिटिव डिस्टेंस. सो इसी तरह ये डिस्टेंस की है, मीनस जो इसकी हाइट होएगी वो की होएगी पॉजिटिव होएगी. एंड सिमिलरली अगर अपने को कोई इदा का डिस्टेंस है, मीनस मैं शो कर रही हूँ, मान लो ये कोई इमेज है, सो जो ए डिस्टेंस लेना होएगा या यदि हाइट मेजर करनी होएगी, एक ही है एनी डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव. सो इन्हों भी मैं इत्थे थोड़ा समराइज करके लिख रही हूँ. सो एनी डिस्टेंस परपेंडिकुलर द साइन है जस्ट शॉर्ट फॉर्म परपेंडिकुलर टू and above principal axis, ओ की आएगा पॉजिटिव. और दूसरी गल, एनी डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू एंड बिलो, या फिर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, वो डिस्टेंस आएगा अपने को नेगेटिव डिस्टेंस. सो ये सी अपनी कुछ साइन कन्वेंशनस. सो एक बार दोबारा इन्हों जल्दी जल्दी देख लीजिए. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर हमेशा, और जो तो लाइट फॉल होएगी अपॉन द मिरर वो भी की होएगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब जिन्हें भी डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करने हैं फ्रॉम द, वी हैव टू मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. उस तो बाद अगर डिस्टेंस आप पोल तो राइट साइड वाल जा रहे हैं मेजर करते हुए, दैन वो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा. और उसी तरह अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पोल तो लेकिन लेफ्ट साइड वाल जा रहे हैं, दैन वो डिस्टेंस नेगेटिव आएगा. लास्ट की सी कोई डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस दे आपा की है परपेंडिकुलर मेजर कर रहे हैं और ऊपर वाली डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं, वो भी की आएगा पॉजिटिव आएगा. और कोई भी मेजरमेंट या कोई डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस दे और डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैन वो डिस्टेंस की आएगा नेगेटिव आएगा. सो ये कुछ ज़रूरी साइन कन्वेंशन सीगियां. सो इन्हों का अगे की है बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, बिकॉज न्यूमेरिकल्स करते हुए आपू पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे साइंस का की है बहुत ख्याल रखना पड़ेगा. इस तो अगला जो टॉपिक है वो है मिरर फॉर्मूला. सो मिरर फॉर्मूला ये पहले तो आप देखिए की गल करन जा रहे हैं. एक तो है यू, वी और एफ. यू की है, यू नू आप बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हुण ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का की मतलब है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीनस आप मिरर के अगे ऑब्जेक्ट रखा है, सो उस ऑब्जेक्ट का मिरर के पोल तो लैके कितना डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस को आप की बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उन्होंने आप डिनोट करते हैं स्मॉल यू दे नाल. उसी तरह स्मॉल वी एक ही है, इन्हों आप बोलेंगे इमेज डिस्टेंस. सो इमेज डिस्टेंस भी सेम उसी तरह ही समझांगे कि जिथे अपनी इमेज बन रही है उस इमेज का पोल तो कितना डिस्टेंस है, उस इमेज आप उस डिस्टेंस को आप बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और उन्होंने आप डिनोट करते हैं स्मॉल वी दे नाल. एफ ये बारे तो पहला तो ही पता है, एफ आप बोलते हैं फोकल लेंथ. सो फोकल लेंथ की है पोल तो लैके प्रिंसिपल फोकस तक का डिस्टेंस वो की है फोकल लेंथ. हम मिरर फॉर्मूला दे विच की है आप तीनों क्वांटिटीज़ नूं तीनों वेरीएबल्स नूं आपस दे विच की है रिलेट करन जा रहे हैं. सो इन्हां दे विचकार एक रिलेशन हुंदा है यू वी और एफ दे विचकार, और वो रिलेशन की है, रिलेशन है 1/v + 1/u इज़ इक्वल टू 1/f.
ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ V ਔਰ U ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ F ਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਰਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਮਿਰਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫॉर ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, V ਦੀ ਵੈਲਿਊ, U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਲ m ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ, ਰੇਸ਼ੋ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ और नीचे आएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ इमेज ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ h ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਈਟ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ h ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, m is equal to h dash over h। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਦ ਦ ਹਾਈਟ ਆਫ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ ਇਮੇਜ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦ ਆਬਜੈਕਟ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਮੀਨਸ u ਔਰ v ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -v over u। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ h dash over h and magnification is equals to -v over u। एक लास्ट पॉइंट जो मैं इतने ज़रूर दसना चाहांगी कि h की है, h है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की है हमेशा पॉजिटिव होंगी, अपन को पता ही है कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला आप ऑब्जेक्ट में प्लेस करते हैं। सो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी चाहे कोई भी मिरर हो। लेकिन जो h डैश है, h डैश की है पॉजिटिव होएगा कदों, जो अपने कोल की है वर्चुअल इमेज बन रही है, और नेगेटिव होंदा है जो अपने कोल रियल इमेज बन रही है। सो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, जो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अपने को पॉजिटिव आ रही है तो ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, इमेज की है वर्चुअल है। उसी तरह जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अपने को नेगेटिव ओवर पॉजिटिव क्वांटिटी मीनस नेगेटिव आ रही है, दैन ਉਹਦਾ ਕੀ मतलब है, इमेज की है रियल बन रही है। सो आप मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तो मैग्नीफिकेशन के साइन तो आप नेचर ऑफ इमेज की है पता कर सकते हैं। सो आप अज के लैक्चर के इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वैक्स मिरर्स पढ़िया, उस तो बाद ਉਹਦੇ कुछ यूजेस पढ़े, यूजेस पढ़न तो बाद आप साइन कन्वेंशनस तो बाद मिरर फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। सो इस तो बाद की आप कुछ ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करांगे, दैन उस तो बाद नैक्सट टॉपिक वाल मूव करांगे। अज लई इन्ना ही, थैंक यू।